लोग प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, और 7 बजे सब लोग सो जाते थे और सवेरे 6 बजे उठ के 5:30 बजे उठ के फिर चल, एक दिन में 4 वंदना करते थे। तरीके हैं। और वहां भावना भाते थे, ध्यान करते थे। जिसको जहां कोई इस टोंक पे बैठा है, कोई सुभाषनाथ की टोंक पे बैठा है, कोई विमलनाथ की टोंक पे बैठा है, कोई पासनाथ की टोंक पे बैठा है, कोई गंधर्व भगवान की पे, कोई महावीर स्वामी की पे, सब अलग अलग बैठते थे, हम आनंद लेते थे। जब हम पर्वत पे हैं तो आनंद लो। और प्रतिक्रमण किया करते थे। फिर वंदना परिक्रमा करने का मन आया तो हमने कहा क्या जरूरत है पूरे पहाड़ की वंदना करना, न परिक्रमा करना, अपन तो मेन चीज की परिक्रमा करें। बोले मेन चीज क्या है? अपन पूरे शिखर की परिक्रमा करो, सारी टोंक की परिक्रमा करो। और सबने 108 परिक्रमा की, हर टोंक की 108 परिक्रमा। मिल गए फुर्सत में, दिन भर फुर्सत में तो है ही, आहार तो कर ही लिया, अब क्या करना है? लगाओ टोंक, लगे चक्कर लगाने सब। कोई इस टोंक पे लगा, कोई इस टोंक पे लगा, कोई विमलनाथ की, कोई शांतिनाथ की, सारी टोंक के 108 परिक्रमा लगाई, आनंद लिया वहां। ऐसे नहीं गए और भगाए, आनंद लिया, पूरा आनंद लेके 1 महीना ऊपर रहे, फिर नीचे आए। फिर ये खोज की कि वो वर्गणाएं हमारे पास कैसे आएंगी। जब तक हम वैसे परिणाम नहीं करेंगे तब तक वो परमाणु हमारे पास नहीं आएंगे। तो हम वैसा परिणाम करें। और हम गए लाडू चढ़ावे जाने, लाडू चढ़ावे जाने, चढ़ाया हो जाओ, और धक्का खा के भगे आएंगे, धक्का खाएंगे और भग आएंगे, लाडू जो फेंक के आने पड़ेंगे। हम वहां रहे, हमें मालूम है कैसे लाडू चढ़ते, क्योंकि हम 2 दिन पहले गए थे वहां, पंचमी के दिन। पंचमी पे ऊपर ही थे, पासनाथ भगवान की टोंक पे आराम से बैठे थे। हमने दिन भर बैठो, दिन भर लाडू चढ़ाओ। ये आते हैं और फेंक के भग जाते हैं। जब दूसरे दिन सप्तमी आई और लोग चढ़े वहां, तो लोगों को लाडू चढ़ाने के लिए 10-10, 11-11 बज गए, जो 5 बजे के ऊपर खड़े हैं। बताओ, 4-4 घंटे खड़े हैं वो लाइन में, और लाडू चढ़ाने को मिलता है, चढ़ाओ और भागो। तो कौन सी मां तुम जग जीता है? अरे जाओ तो ढंग से वंदना करो, प्रार्थना करो, भावना करो, ध्यान करो, और वो चीज प्राप्त करके आओ जिसके लिए तुम वहां गए हो। लेकिन तुम्हें खुद ही नहीं मालूम हम काहे के लिए गए हैं। जब तुम्हें खुद मालूम ही नहीं है कि हम काहे के लिए जा रहे हैं, तुम तो अल्लाह मचाने जा रहे हो। इसलिए पहले ज्ञान करो कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बैठे वहां, हर एक टोंक पे जाकर बैठे। हमने कहा लगाओ ध्यान, और हम बताते कैसा ध्यान करते हैं, और सबको शून्य अवस्था में पहुंचाया, और पहुंचा करके वो ध्यान कराया जो ध्यान सिद्ध लोग को प्राप्त कराता है। इसलिए ऐसा ध्यान भी कराया। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम वहां जाएं तो वे परमाणु लेकर के आए। और अगर तुम वहां नहीं जा रहे हो, हम नहीं जा सकते वहां, कोई बात नहीं, हम उधर को एंटीना करके वो वाले परमाणु खींच लेते हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं। इसलिए परमाणु परिणाम का गुलाम है, तो हमें परमाणुओं को खींचना चाहिए। हम अपनी ताकत तो दिखाएं, और हम ऐसा नहीं है कि हम चाहे जैसे रहें, चाहे जैसे जाएं, और हम शिखर जी जाएंगे तो हमारा बहुत पुण्य बंद हो जाए। हाँ, पुण्य बंद तो हो जाएगा, लेकिन वे परमाणु तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे जिसके लिए तुम जा रहे हो। हम 100 बार गए, तुम 100 बार नहीं 1000 बार चले जाओ, वरना एक ही बार जाओ तो तुम्हारी नरक पशुगति खत्म हो जाएगी। और अगर तुमने वहां सिद्ध भगवान जैसा, तीर्थंकर जैसा भाव बनाया, तो वो वाली ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए तुम जा रहे हो। कहते ना, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना रोते रोते। यार ये बाद में बताएंगे। हम ये कहना चाहते थे कि हम ऐसी चाबी भरे अपने अंदर,
ऐसे गुणों को प्राप्त करें जो गुण हमें वो परमाणु प्राप्त करा दें। और अच्छे परमाणु हमें प्राप्त हो गए तो ध्यान रहे ये शरीर इतना मजबूत होगा कि सामने वाली तलवार से भी हमारे ऊपर घात नहीं होगा। शरीर को मजबूत बनाने के लिए परमाणु मजबूत होना बहुत जरूरी है। आइए अर्थ देखते हैं। यही शांत राग, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। हे भगवान, शांत राग माने वीतराग, रुचि भी माने सुंदर, परमाणु सुंदर परमाणु भी उनके द्वारा तुम माने आप, निर्मापितस आप निर्मित हुए हो। त्रिभुवनेक, तीनों भुवन में एक, ललाम भूत माने सुंदर, तीनों भुवन में आप जैसा सुंदर कोई नहीं हुआ। क्योंकि जितने जितने बढ़िया परमाणु थे वे सारे परमाणु आगे कह रहे हैं तावंत उतने ही, खलु माने निश्चय से, त्यप्यण्वा पृथिव्याम अण्वा अणु, उतने ही अणु पृथिव्याम पृथ्वी पर थे, जितने ते आपके समानम परम नहीं रूपमस्ति, उतने ही परमाणु अच्छी क्वालिटी के पृथ्वी पर थे जिनसे आपकी रचना हो गई। बताइए, अगर धरती पर 1 टन गोल्ड हो, धरती पर कुल 1 टन गोल्ड हो और कोई व्यक्ति 1 टन गोल्ड खरीद ले तो धरती पे कितना गोल्ड बचा? नहीं बचा। 1 टन तो है ही, उसी पे है और किसी पे नहीं है और किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं जितनी हाई क्वालिटी के परमाणु थे वो सब आपने ले लिए, हाई थिंकिंग से, बढ़िया विचार से, बढ़िया ध्यान से आपने ले लिए। इसलिए आप जैसा यत्ते समान, समान माने आप जैसा अपरम दूसरा, नहीं रूपमस्ति, आप जैसे रूप वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। क्योंकि जितने अच्छे थे वे सब आपने ले लिए, अच्छी क्वालिटी के परमाणु सब आपने खींच लिए। अब कोई दूसरे के लिए कुछ बचा ही नहीं, उनके लिए तो दूसरी क्वालिटी के रह गए। अच्छी क्वालिटी के आपने ले लिए। जितने भी धरती पर बढ़िया परमाणु थे, मजबूत परमाणु थे, वे सब आपने ले लिया, उनसे आपका शरीर निर्मित हो गया। इसलिए आप जैसा कोई दूसरा जमीन पे दिखाई नहीं देता। ये प्रशंसा है। ए भगवान, आप जैसा कोई दूसरा दिखाई, देखिए ये प्रशंसा करते हैं लोग, लोग कहते हैं महाराज आप जैसा कोई दूसरा, दूसरे महाराज आप जैसा भक्ता अमर नहीं पड़ा, कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये क्या हुई? ये मेरी क्या हुई? ये मेरे लिए क्या हुई? प्रशंसा। ऐसी प्रशंसा करने से, भगवान की ऐसी प्रशंसा करने से, भगवान आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी प्रशंसा करने से हमें इच्छित रूप प्राप्त होता है। ऐसी प्रशंसा करने से, इसलिए रूप बढ़िया बनाना है तो बोरोलीन मत लगाइए। क्या 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 लैक में, फेयर एंड लवली क्या क्या आती है, इनको लगाने से रूप सुंदर नहीं होगा, वांछित रूप प्राप्त नहीं होगा। तीर्थंकर भगवान की प्रशंसा करिए, मुनिराज की प्रशंसा करिए। उनकी प्रशंसा करने से तुम्हारा रूप स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। श्रीपाल को क्या था? कोढ़। मैंने सुंदरी ने किसकी आराधना की? सिद्ध भगवान की, सिद्ध चक्र प्रधान की आराधना की, और श्रीपाल का रूप कैसा हो गया? कामदेव जैसा। 45वें छंद में क्या पढ़ते हैं? उद्भूत भीषण जलोदर ध्वज तुल्य रूप मकर ध्वज माने कामदेव।
अगर बीमार व्यक्ति भी आपके चरण की रज लगा लेता है तो वो भी कामदेव जैसा हो जाता है। कामदेव कितना सुंदर, इससे सुंदर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हे भगवान, ये परमाणु पूरे लोक में बिखरे हुए हैं। पूरे लोक में अच्छे परमाणु भी रखे हैं, खराब भी रखे हैं, सब रखा है। आप देखिए बाजार में सबकी दुकानें, डायमंड की भी है, सोने की भी है, हीरे जवाहरात की भी है, किराने की भी है, विसरात खाने की भी है और जमाने की भी है। अब बात तो यह है कि जिसको जो खरीदना है उसी दुकान पे जाता है। ऐसे ही संसार में अच्छे अच्छे परमाणु विराजित हैं, जिसको जैसा परमाणु लेना है, जैसा परिणाम करेगा, वैसा परमाणु अपने आप आ जाएगा। इसलिए मजबूत विचार करिए, जितना मजबूत विचार होगा उतना ही मजबूत परमाणु तुम्हारे पास आएगा। ये वाली बात बतानी थी। आचार्य मानतुंग महाराज यही कहने जा रहे हैं, निर्मापितस त्रिभुवने ललाम भूता दावंत एव, उतने ही ते प्रणवा पृथ्व्या, पृथ्वी पर परमाणु थे, यत्ते समान मपरम, जितने से आपका शरीर बन गया। इसलिए समान मपरम, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। बात समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? जितने भी दुनिया में अच्छे परमाणु थे उनसे आप बन गए। जितने भी बढ़िया परमाणु थे, हाई क्वालिटी के परमाणु थे, उनसे आप बन गए। आपका शरीर निर्मित हो गया। अब दूसरे परमाणु बचे ही नहीं, इसलिए आप जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अर्थ बिल्कुल क्लियर है। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। जमीन पर जितने सुंदर श्रेष्ठ परमाणु थे, हे भगवान, जमीन पर जितने सुंदर श्रेष्ठ परमाणु थे, उनसे आपका शरीर बन गया। हे भगवान, जमीन पर जितने सुंदर श्रेष्ठ परमाणु थे, उनसे आपका सुंदर शरीर बन गया। इसलिए आप जैसा पृथ्वी पर कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए आप जैसा कोई पृथ्वी पर दूसरा दिखाई नहीं देता। आप अद्वितीय हो। आप अद्वितीय हो, यानी आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप अद्वितीय हो। हे भगवान, जितने परमाणु पृथ्वी पर, जमीन पर जितने अच्छे सुंदर श्रेष्ठ परमाणु थे, उनसे आपका शरीर बन गया। हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, लेकिन तुम परिवार से स्वतंत्र कब होगे? परिवार में तो बंधे ही पड़े हो। परिवार में बंधे ही पड़े। मुझे याद आता है, एक व्यक्ति को जब सजा दी गई, जज ने 2 सजा सुनाई, ऑप्शन दे दिए, एक सजा का चयन करो। 2 सजा सुनाई उसने। नंबर 1, 20 साल की सजा कैद। नंबर 1, 20 साल कैद। नंबर 2, शादी। दोनों में से एक चुनना है। नंबर 1, 20 साल की सजा। राजीव भैया, नंबर 1, 20 साल की सजा। नंबर 2, शादी। मालूम है उसने क्या चुना? क्या सुना उसने? उसने कहा, सर मुझे 20 साल की सजा मंजूर है। बोले क्यों? शादी क्यों नहीं करना चाहते? बोले सर
20 साल की सजा क्यों काटना चाहते हो जेल में? उसने जवाब दिया, सर 20 साल बाद तो स्वतंत्र हो जाएंगे। 20 साल की सजा है, 20 साल के बाद तो आजादी है। लेकिन यहां तो आजादी है ही नहीं, यहां तो आजादी नहीं है, यहां तो मरना पड़ेगा, उसके बाद आजादी मिलेगी। फिर मर गई तो किसने देखी? इसलिए हमें सजा मंजूर है लेकिन शादी मंजूर। हम तो तुम लोगों को समझा रहे हैं, तुम लोगों की समझ में आ जाए तो ठीक, लेकिन तुम लोगों की समझ में कहां आती है। एक बार जब रंगा बिरला को सजा हुई दिल्ली में, आजीवन कारावास हुआ रंगा बिरला को, और आजीवन कारावास हुआ सेंट्रल जेल में जब भेजा गया तो मालूम है जिस दिन सजा हुई उस दिन दिल्ली में पटाखे फूटे जैसे कि दीपावली आ गई हो, खूब पटाखे फूटे। तो वहां रंगा बिरला ने पूछा कि आज ये पटाखे क्यों फूट रहे हैं? नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा आज पटाखे क्यों फूट रहे हैं? बोले आज रंगा बिरला को आजीवन कारावास हुआ है इसलिए पटाखे फूट रहे हैं। वो व्यक्ति बोला, हाँ याद आया, मेरी शादी पर भी बहुत पटाखे फूटे थे। वो बोला, याद आया, मेरी शादी पर भी बहुत पटाखे फूटे थे, वो भी आजीवन कारावास है, ये भी आजीवन कारावास है। तो हम कहना चाहते हैं हम स्वतंत्र होने का प्रयास करें, और धर्म ही है जो हमें स्वतंत्र करा सकता है, बाकी कोई भी स्वतंत्र नहीं करा सकता। इसलिए देव शास्त्र गुरु की शरण में ही हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आइए, प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित ढोक हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे प्यारी है। तुम्हारी सुन लियो हृदय में धुन लियो, अच्छे अणु इस भूपर जितने उनसे आप रचे हो, अद्वितीय तुम सा नहीं दूजा, तुम ही श्रेष्ठ लगे हो। तीन भुवन के आभूषण तुम बीते राग पधारी, तेरे चरण कमल में योग विनम्र हमारी, यही सुन देता वांछित रूप, बना देता भव को जग भू, ये सारे पाप निवारी।